नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग कोडिंग के बारे में सुना ही होगा कि कोडिंग कुछ लोग करते हैं, कंप्यूटर साइंस। तो मैं आज कोडिंग के बारे में बताऊंगा कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें। वैसे स्टार्ट करने के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोडिंग पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं शून्य से जीरो टू हीरो के बारे में सोचता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग से आपको कोडिंग सिखाऊंगा। जिसमें आपसे कोई भी जीरो मतलब कि कोडिंग स्किल, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको कुछ भी कोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ABC कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, और फिर भी आपको कोडिंग कैसे सीखना है। मैं कोडिंग में मेनली एक पाइथन से स्टार्ट करूंगा, और पाइथन में भी एक अलग लाइब्रेरी है, टर्टल। अब लाइब्रेरी क्या होती है, पाइथन क्या है, ये सब मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपको पता होगा, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा फिर आपको मालूम होगा कि क्या है। और इसका यूज़ करके मैं सबसे पहले आपको आर्ट बनाना सिखाऊंगा। आर्ट बनाना जैसे कि आपको कुछ भी बनाना है, समझ लो एक लाइन खींचनी है, या फिर स्क्वायर बनाना है, या सर्कल बनाना है, या फिर और कोई चीज़ बनानी है, यानी कि कुछ भी स्टार बनाना है, या फिर अलग अलग शेप बनाना है। ठीक, तो ये सब शेप हम लोग कोड लिखेंगे, कुछ लिखेंगे इंग्लिश में, और उसके हिसाब से हम लोग ये सारी चीज शेप अलग अलग तरीके से बनाएंगे। तो आप लोग में से काफ़ी लोग मतलब कि शौकीन होंगे कि भाई कोडिंग थोड़ा सा कर लें। तो कोडिंग में ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि कुछ रॉकेट साइंस जैसा मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। कौन सी साइंस? रॉकेट साइंस। नहीं कि कोई हार्डकोर कोडिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा कि आपके पास बस क्या हो, एक मोबाइल हो जहां पर नेट चले, और वेब ब्राउज़र में हम सारा कंपाइल करेंगे। कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड आपको बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको वेब ब्राउज़र में ये सारे कोडिंग पार्ट हो जाएंगे और रिजल्ट भी मिल जाएगा। और प्लस में जो मैं कोडिंग करूँगा वो आपको दे दूँगा। और मोबाइल के साथ में क्या आपको चाहिए? नेटवर्क। नेटवर्क मतलब इंटरनेट। ठीक, तो ये चीज़ें आपको क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट समझ लो है आपके लिए। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और तो अब आर्ट हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। आर्ट बनाने के लिए आप क्या क्या होना चाहिए? आप कला बनाते हैं तो आपके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक पेन और पेंसिल होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? पेपर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कलर होना चाहिए। और आपके पास, और फिर कलर में यानी कि पेन में भी कई चीज़ें आती होंगी, या पेंसिल है तो साइज़ क्या है? साइज़ का मतलब वो कितने, जैसे कि कुछ पतला चलता है, या फिर मैं इसका पिक्सल बढ़ा देता हूँ, तो कुछ कलर होते जो मोटे से चलते होंगे, तो इस तरीके से उसका साइज़ क्या है, ये बात होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि किस स्पीड से चलती है, यानी कि कुछ पेंसिल होती है वो बहुत स्लो मोशन में चलती है, कुछ फास्ट चलती हैं। पेपर भी कैसा होना चाहिए? पेपर को हम आगे जाकर कैनवास स्क्रीन बोलेंगे, जो कि स्क्रीन हम बनाएंगे। ठीक, टेक्निकल टर्म में इसको स्क्रीन बोलेंगे। स्क्रीन आप सब लोग जानते होंगे कि क्या होती है। और कलर भी हम अलग अलग कलर का यूज़ करेंगे कि बैकग्राउंड यानी कि स्क्रीन कलर इसमें आएगा, यानी कि जो पेपर है उसका कलर क्या है। पेन कलर क्या है। ये सारी चीज़ें क्या ज़रूरत होती है आर्ट बनाने के लिए। ठीक इसी तरीके से हम टर्टल का यूज़ करेंगे। उसमें हम जिसमें हम बहुत ही हिसाब से लिखेंगे, और बहुत ही यानी कि मज़ा आने वाला है। समझ लो आपको बिल्कुल भाई आप कुछ भी नहीं आता, जस्ट आप
आर्ट बनाना है वो भी लिख कर, क्योंकि हम लोगों से काफ़ी लोग होते हैं ना कि सीधी लाइन नहीं खींची जाती, या फिर स्क्वायर नहीं बनता अच्छे से, या फिर सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोड लिख देंगे थोड़ा सा, और क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, अलग अलग शेप बन जाएंगे। ठीक, तो ऐसे सारी चीज़ें हमको करने के लिए क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग काफ़ी लोग इससे देख कर जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई कोडिंग क्या है। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको सिखाऊंगा। जैसे कि अब टर्टल क्या होगा, ये वैसे मैं इसका टेक्निकल चीज़ें थोड़ा बता देता हूँ, आपको मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा। आप जैसे जैसे मैं आगे बताता जाऊँगा आपको बिल्कुल एक एक बात समझ में आती जाएगी कि क्या चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। और मैं आपको बिल्कुल ये समझ लो कि कोडिंग से बिल्कुल डरना नहीं है, बस जस्ट आप ये सीख लेंगे ना, तो उसके बाद में मैं और हाई लेवल की रियल लाइफ कोडिंग बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको टर्टल से जस्ट बिगिनर के लिए ये सीखने में थोड़ा सा रोमांचक लगता है, देखने में मज़ा आता है, करने में कुछ दिखता है ना। बाकी टाइम तुम कोडिंग करोगे तो केवल एक ब्लैक स्क्रीन रहेगी और उस पर कुछ नहीं होगा, यानी कि इनपुट आउटपुट होगा। तो ऐसे में आपको मज़ा थोड़ा कम आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ आर्ट बनाएंगे जिससे कि आपको लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो उसके बाद में हम थोड़ा हाई लेवल पर आपका लेवल बूस्ट कर देंगे और उसके बाद में और अच्छे से करेंगे। तो टर्टल क्या होता है, ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है। अब पाइथन क्या है समझ लो, पाइथन एक बुक है, ठीक। और टर्टल क्या है, इसमें एक चैप्टर है। तो हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, इसी चैप्टर के बेस पे आगे की प्रोग्रामिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग आखिर में होती कैसी है और कोड लिखकर क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस या फिर बैकग्राउंड से नहीं है, उनको भी लोग भी सोचते हैं थोड़ा सा कोडिंग करें तो यानी कि टाइम पास, या फिर वैसे ही कुछ लोगों के शौक के लिए करते हैं जस्ट। तो भाई मैं भी यही उम्मीद के लिए कर रहा हूँ कि ये आप शौक के लिए कर रहे हैं, जस्ट फॉर एंजॉय। तो इसको करते करते आप काफ़ी चीज़ें सीख भी जाएंगे कि एक्चुअल कोडिंग कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो मैं आपको अपने वेब ब्राउज़र पर लेकर चलता हूँ, और जो हमारी पहली स्क्रीन है ना, वो pythonsendout.com है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगी। और अगर आप चाहें तो इस स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें सब कुछ दे रखे हैं। आप ये सारे लिंक जो मैं बता रहा हूँ वो आप डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे, और इनमें आपको बहुत सिंपल ऐसे कि ये क्या लिखा है, टेक्निकल चीज़ें बाद में देखना। पहले मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसे रन करेगा। जैसे कि यहाँ पर क्लिक बटन है, आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एरो बन गई। तो ये क्या हुआ है कि ये फॉरवर्ड गया है 100 पिक्सल गया है और एक एरो खींच दिया है। इसके अलावा मैं 2-3 साइट और दिखाता हूँ जहाँ पर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। और एक अच्छा कोडिंग प्लेटफॉर्म ये भी है, Trinklet.io, ये भी बनाता है। तो मैं भी बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आप कैसे बना पाएंगे जो स्क्रीन पर आप दिख रहा है, और ये सब चीज़ें क्या लिखा हुआ है, ये सब चीज़ आप एक एक चीज़ जान जाएंगे कि क्या क्या लिखे हुए हैं। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब क्या है। इसको आप रन करेंगे यहाँ से तो आप देखेंगे कि ये इतना स्पीड से बन जाता है। अब स्पीड जो इसका है 500 के बजाय 1 कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये स्लो हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनाएगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। और अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो अकाउंट बनाने के लिए एक ये स्पेशल साइट है। वैसे तो मैं किसी भी अकाउंट बनाने के लिए मैं खुद का ईमेल यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप अपना ईमेल यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये छोटा सा
प्रोग्राम बेस पे लिख दिया था। तो आप इसको भी, ये मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अपनी फाइल यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं तो कुछ समय के लिए। तो मैं इसको कोड को रन करते रहता हूँ। तो ये क्या बना रहा हूँ मैं, एक वॉच बनाया हूँ कोड लिखकर। तो आप देखेंगे कि ये कितना अच्छे से यही टर्टल है, यही टर्टल क्या होगा, अपना पेन होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके समझ में कैसे आएंगी। आप तो बिल्कुल पाइथन या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते और फिर आपको इतने हाई लेवल कैसे सीख जाते हैं। ये समझ लो कि ये हाई लेवल है ही नहीं, ये बहुत ही ज़ीरो लेवल चीज़ें हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। ठीक, तो इन दोनों में से आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर लें और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यही होगा। इसमें आप इजीली अपना नेम, यूज़र नेम, अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर एंटर कर जाएंगे और आराम से यहाँ पर अपने पाइथन कोड जो मैं अभी बताऊँगा कैसे लिखते हैं वो सारी चीज़ें लिख लेंगे और रन कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सिमिलर आपके मोबाइल पर भी चल जाएगी। अगर आपके पास एंड्रॉयड कोई भी एप्पल कोई भी फ़ोन है या फिर लैपटॉप है तो आप कहीं भी कैसे भी चला सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि आपको कोई हैवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर आपके पास रैम कम है या फिर कोई भी आपके पास इशू है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अगले वीडियो में मैं इसके कोडिंग पार्ट में एंटर करूँगा और फिर मैं आपको कैसे कोड करते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आपको इस यहाँ तक किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, वैसे तो कुछ खास बताया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ पूछना चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम @शुभगुरुकुल पर जाकर पूछ सकते हैं और या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप और कुछ स्किल सीखना चाहते हैं तो भी मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल और फ़ायदे बता सकता हूँ कि उसको करने के बाद आपके पास क्या बेनिफिट्स होंगे। तो आशा करता हूँ आप सब खुश हैं और वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपको सब कोडिंग का, बहुत अच्छी कोडिंग आपको सिखा दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोडिंग इतने आसानी से भी सीखा जा सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।